क्यों लेने पे हो जी? क्या कह रहे हो? तेरी म्यूनसिपल कमेटी ने रक्षा भेजी, रक्षा म्यूनसिपल कमेटी ना। हाँ जी, तो बात ये थी क्यों लेने पे हो गांधे बोली साहब तो लेने पे हैं, वो तो बाजारे जो जहाँ मस्जिद का प्लाट है। खैर शेख साहब, मसला ये है कि हम कितनी दफ़ा उसको कह रहे हैं, जब भी वो आता है फेंकने के लिए तो हम उससे कहते हैं कि ये जगह नहीं है यार, क्यों नाले को बंद कर रहे हो, क्यों इतनी साफ सुथरी सड़क को ख़राब कर रहे हो। लेकिन कोई उन पर असर नहीं हो रहा और अरबाब अख्तियार पर भी कोई असर नहीं हो रहा। इसका मसला यही है कि कल हम जाएं कमेटी में और उधर एक वफद पूरा शहर हम उसको बंद कर दें ताकि ये इलाका ठीक हो। पूरी तलागंग का गंद उठाकर वो शहर के अंदर जो मेन बाईपास बना है वहाँ फेंक दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये हमारा तलागंग जिसमें म्यूनसिपल कमेटी के कारनामे आप देख सकते हैं। पूरी तलागंग का गंद एक तरफ से उठा के तलागंग शहर के अंदर ही ये फेंका जा रहा है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे म्यूनसिपल कमेटी का रक्षा। जो गुज़श्ता दिनों मैंने म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर को कंप्लेन की तो चीफ जो कमेटी का अमला था वो ऐसे मेरे ऊपर सवार हो गया जैसे कोई मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। उनका कहना था कि ये पहले गुज़श्ता 3-4 महीने पहले की वीडियोज़ है, अब कोई ऐसा मामला नहीं हो रहा। लेकिन अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कमेटी का रक्षा जो हाफिज़ अहमद जासिर ने हमें एक तोहफ़तन ये बाईपास बना कर दिया जो शहर के अंदर, जिसमें मॉर्निंग के टाइम पे सुबह के टाइम पे लोग वॉक करते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कमेटी का अमला बड़ी डिटाई से यहाँ गंद उतारा है। ये देख सकते हैं आप, इधर मेरे कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ गंदों के ढेर लगे पड़े हैं, जबकि जो कमेटी का अमला है वो इंतहाई डिठाई से आज हमने अचानक सरप्राइज़ इधर जगह का विजिट किया तो हमने ये वीडियो कैप्चर कर रहा है। इस वक्त ये मगरिब का टाइम है और आज 22 तारीख है जुलाई की, और ये आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मामला है। और म्यूनसिपल कमेटी जो ना इधर कोई चीफ ऑफिसर है ना ज़िलाई ऑफिसर कोई है, तलागंग को ज़िला बने भी एक पूरा साल मुकम्मल होने को है, लेकिन ना अभी तक कोई ना डीसी तैनात हुआ है ना एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तलागंग के इस इलाके के मकीन। आप देख सकते हैं ये TMA के अमले की डिटाई, वो रक्षा गन फेंकने के बाद यहाँ से फरार हो गया है। लेकिन हमारे जो मकामी इस इलाके के शहरी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और वो जी सर। शेख साहब, मसला ये है कि हम कितनी दफ़ा उसको कह रहे हैं, जब भी वो आता है फेंकने के लिए तो हम उससे कहते हैं कि ये जगह नहीं है यार, क्यों नाले को बंद कर रहे हो, क्यों इतनी साफ सुथरी सड़क को ख़राब कर रहे हो। लेकिन कोई उन पर असर नहीं हो रहा और अरबाब अख्तियार पर भी कोई असर नहीं हो रहा। इसका मसला यही है कि कल हम जाएं कमेटी में और उधर एक वफद पूरा शहर हम उसको बंद कर दें ताकि ये इलाका ठीक हो। तो आपसे गुजारिश है, इस PMO से या जो भी उधर है उनसे गुजारिश ये है कि वो कम अज़ कम इसका ध्यान करें कि ये इतना खूबसूरत सड़क है, ये नाला है, ये बंद हो जाएगा बिल्कुल। 6 महीने से गुज़श्ता 6 महीने से लगातार ये आवाज़ मैं बुलंद कर रहा हूँ। डिप्टी कमिश्नर तलागंग आई थी तो उनके आगे भी ये मैंने गुजारिशात रखी थी कि पूरी तलागंग का गंद उठाकर वो शहर के अंदर जो मेन बाईपास बना है वहाँ फेंक दिया जाता है, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब कमेटी के एक एहलकार से हमारी ये बात हुई, सीनियर एहलकार जिसकी जिम्मेदारी है कमेटी की, तो उन्होंने मुझे फरमाया था कि आपके प्लाट में से हम गंद उठा देंगे। क्या हम जो मीडिया वाले हैं वो एक प्लाट या एक अपने प्लाट की नुमाइंदगी करते हैं, हम पूरे इलाके की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। ये एक बेहतरीन बाईपास जिस पे सुबह और शाम के वक्त लोग यहाँ वॉक करते हैं, लेकिन आप अगर इस जगह का विजिट करें तो यकीनन आपको को महसूस होगी कि इस जगह में पूरे शहर का गंद बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत प्लानिंग के तहत जहाँ फेंका जा रहा है। 3 दिन पहले मैंने इधर असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग से इस जगह के लिए गुजारिश की कि इसको ग्रीन बेल्ट बनाया जाए और इस जगह को फलदार और फूलदार पौधे लगाकर इस जगह को खूबसूरत किया जाए ताकि यहाँ लोग वॉक करने वाले वो उनके लिए भी एक कंफर्टेबल माहौल बन सके। तो इसके साथ ही TNN डिजिटल को इजाज़त दें। इस पर हम भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे और कमेटी के अमले के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे।
TNN Digital.